हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 11B वाणिज्य गणित। इस वीडियो में बच्चों हम चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्रों का अनुप्रयोग करना सीखेंगे। तो इसमें जैसे कि कुछ ऐसी परिस्थितियां अभी हमारे सामने आती हैं कि वर्तमान समय में जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष पहले कितनी थी, या अभी इतनी है तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी, या फिर बैक्टीरिया बढ़ रहा है तो इस दर से बढ़ रहा है कि 3 घंटे बाद उसकी बढ़त क्या होगी, या कोई भी वस्तु का मूल्य अभी इतना है और इतनी परसेंटेज से इतनी दर के साथ में वो घट रहा है, तब उसकी 3 साल बाद वैल्यू क्या होगी, या 3 साल पहले क्या थी। तो जब बढ़त के साथ में हमें पता लगाना होता है तो उसको हम धनात्मक वृद्धि कहते हैं, और जब घाटे के साथ हमें पता लगाना होता है तो उसको हम ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं, और इसको हम अवमूल्यन की दर भी कहते हैं। अब इस तरीके की परिस्थितियों का भी पता लगाने के लिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्रों की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए हम काम कैसे करें उसको सीखते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। ओके बच्चों, अब बच्चों देखो, इसमें पहला प्रश्न है, एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को 1 लाख थी। यदि जनसंख्या में वृद्धि दर 10% वार्षिक हो तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें हमें वर्तमान संख्या P मिल गई 1 लाख, है ना, और दर मिल गई 10%। समय मिल गया 1978 से 1981, कितना टाइम हो गया, 3 वर्ष, है ना। और अब जो A है वो हमसे पूछा गया है कि 3 साल बाद कितनी होगी। अब हमने अपना फार्मूला लगा दिया चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है बच्चों, A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। P मेरा कितना है, 1 लाख, 1 प्लस और दर कितनी है 10/100, और पावर कितनी आ गई 3 वर्ष है ना, तो समय कितना हो गया 3। अब इसको हम सरल कर लेंगे, 1 0 से ये 0 कट जाएगी। ठीक है, अब कितना बचा, यहाँ 10 बचा, तो अब इसको सरल कर लो, 10 ही कम 10 और 1 11, कितना आ जाएगा 11/10, और ये 11/10 के घात 3 है, तो इसका मतलब है 11/10 को अब हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको 3 बार लिख दिया। अब ये 1 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 काट दी। अब बच्चों हमने 11 की गुणा 11 में की तो आया 121, इस 121 की गुणा 11 में की आया 1331, 1331 की गुणा इस 100 में की तो कितना आ गया 1,33,100। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बना, 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या 1,33,100 हो जाएगी, है ना बच्चों। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है कि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि इस समय उस गांव की जनसंख्या 4,410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे जब वर्तमान संख्या हमें दी गई है तो ये मेरा A हो गया। ठीक है, और दर मेरी 5% है, और समय मुझे कितना दिया है 2 वर्ष, और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या हमसे पूछी गई है तो वो मेरा P बन गया। अब हम अपना फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, A मेरा कितना है 4,410, P पूछा गया है 1 + 5/100, और समय कितना है 2 वर्ष, तो हम इसको सरल कर देंगे, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, और ये 0। अब इसको कैसे करेंगे, 20 ही कम 20, 20 में 1 जोड़ दिया 21, फिर कितना आ गया 21/20, और घात कितनी आ गई, समय कितना है हमारे पास 2 वर्ष। अब इसका क्या मतलब हो गया कि 21/20 को मैं कितनी बार लिख सकती हूँ, 2 बार। ठीक है, तो
4410 बराबर P गुणा 21/20 गुणा 21/20। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें क्रॉस, माना कि ये मेरा 1 है तो अब हम इसमें क्रॉस वाली गुणा कर देंगे। तो ये 1 की गुणा P और 21 और ये वाले 21 के साथ हो जाएगी, और 4410 की गुणा इस 20 और इस 20 में हो जाएगी। ठीक है, तो जो P के साथ में संख्या आई वो भाग में आ जाएगी। ठीक है, अब हमारा 21 से जब मैंने इसको काटा तो 210 आया, फिर 21 का मैंने इसमें भाग लगाया तो मेरे को 10 मिला। अब मैं गुणा कर दूंगी, 20 BCM कितना होता है 400, 400 में 10 की गुणा की तो आया 4000। तो आंसर क्या मिला, 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी, 4000 थी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो तीसरा प्रश्न है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या 6 सही 2/3% वृद्धि प्रति वर्ष हो रही है। 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी यदि वहाँ की वर्तमान संख्या 33,750 है। ठीक है, तो वर्तमान संख्या जो है 33,750, ये मेरा क्या बन गया, P बन गया। और दर मेरी जो है 6 सही 2/3% है ना, तो इसको सरल कर लो, 6 तियाँ 18, 18 में 2 जोड़ दो 20, 20/3%, और समय कितना हो गया 3 वर्ष। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या A पूछ लिया है इन्होंने। ठीक है, फार्मूला लगाया, P मेरा था 33,750, दर मेरी हो गई थी 20/3, तो 20/3 तो मैं लिख दूंगी और बटे 100 भी लिख दूंगी। ठीक है, और मैं घात कितनी चढ़ा दूंगी, 3, 3 है ना समय, 3 वर्ष, तो मैंने घात 3 चढ़ा दिया। अब इसको सरल कर लो, जैसे कि क्या हो गया, 3 पंजे 15 हो गया ना, 3 पंजे 15, 15 एकम 15 और 1 जोड़ दो 16, कितना हो गया 16/15। ठीक है, 16/15 की पावर कितनी हो गई 3, इसका मतलब है 16/15 मुझे कितनी बार लिखना है, 3 बार। ठीक है, तो 33,750 गुणा 16/15 गुणा 16/15 गुणा 16/15। अब ये एक बार 15 का भाग इसमें लगाया तो आया 2250, फिर दूसरी बार 15 का भाग लगाया इसमें तो आया 150, अब तीसरी बार 15 का भाग इसमें लगाया तो आया 10। ये आप बारी बारी भाग लगा करके देख लो मैंने काम सही से किया है कि नहीं किया, इसकी भी चेकिंग हो जाएगी। अब 16 की गुणा 16 में की, फिर 16 की गुणा उसमें की, बाद में 10 की गुणा की। ठीक है, लिख दिया, तो मेरा आंसर कितना आया ये आप गुणा करके खुद से देखो बच्चों, कितना आया 40,960। तो आंसर हमें क्या मिल गया, 3 वर्ष बाद उस क्षेत्र की जनसंख्या 40,960 होगी, है ना बच्चों। अब बच्चों इसमें देखो, किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, मतलब घाटा हो रहा है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 29,040 हो तो 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था। ठीक है, अब बच्चों इसमें अवमूल्यन की दर हमें मिली है 12% और समय मिला है 2 वर्ष, और मशीन का वर्तमान मूल्य, अब हम इसको A मानेंगे क्योंकि हमें पहले का पता लगाना है। जब हमें पहले का पता लगाना होता है तो वो हमारा P होता है, और जब हमें बाद का हमें मिलता है तो वो हमारा A होता है। तो अभी वर्तमान मूल्य मेरा कितना है 29,040 है, तो ये मेरा A है। और 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य कितना था, तो वो मेरा पहले की जो मूल्य था, पहले का जो मूल्य था वो मेरे को P के रूप में मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब मैंने जब अपना फार्मूला लगाया तो अब मैंने माइनस का निशान लगाया क्योंकि मुझे अवमूल्यन की दर के साथ काम करना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, अब आप देखो 29,040 मैंने A की वैल्यू रख दी P, और 1 माइनस परसेंटेज 12 है, 12/100, और समय कितना मिला है 2 वर्ष। अब हम इसको सरल कर देंगे, तो हमने 4 से भाग लगाया, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, है ना। अब हम करेंगे 25 एकम 25
अब 25 में से अब मुझे घटाना है, कितना घटाना है 3, तो मेरे को कितना मिल जाएगा 22, 22/25 और ये पावर चढ़ गई 2, 2 ही है ना 2। इसका क्या मतलब हुआ 22/25 मुझे अब 2 बार लिखना है। ठीक है बच्चों, अब मैं फिर से क्रॉस की गुणा लगा दूंगी और ये P के साथ आएगा और ये 29,040 के साथ आएगा। तो P बराबर, क्योंकि ये गुणा में है तो जब इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा ना, तो 29,040 गुणा 25 गुणा 25/22 गुणा 22। अब जब बच्चों मैंने 22 से भाग लगाया इस संख्या को तो मुझे 1320 मिला। आप भी लगा के देखो। फिर दोबारा 22 से इसे भाग लगाया तो मुझे 60 मिला। अब मुझे क्या करना होगा, 60 की 25 में गुणा करनी होगी, जो आंसर आएगा उसमें 25 की गुणा करनी होगी। तो मुझे पता है 25 का वर्ग क्या होता है, 625 होता है। 625 में मैंने 60 की गुणा कर दी, मेरे को आंसर मिला 37,500। ठीक है, आप इसको देखो। ठीक है, ये जीरो मैंने लगा दिया, 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5, हासिल 1, 6 छंग 36 और 1 37। ठीक है ना। तो अब आंसर मुझे क्या मिल गया, 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य कितना था, 37,500 था। ठीक है बच्चों। अब बच्चों 5वां प्रश्न है, कितने समय में एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख से घटकर 81,000 रह जाएगी यदि उसकी अवमूल्यन की दर 10% वार्षिक है। तो बच्चों अब देखो, वर्तमान कीमत जो है वो 1 लाख है, तो ये मेरा P हो गया। ठीक है, और कितने समय में वो घटकर इतनी हो जाएगी। जब भी हमें भविष्य की बात करनी होती है, बाद की बात करनी होती है, तो बाद वाला हमेशा मुझे A के रूप में मिलता है। तो वो कितनी घट करके हो जाएगी, 81,000 हो जाएगी कीमत। अवमूल्यन की दर कितनी है, 10%, समय पूछा है। तो अब हम अवमूल्यन की दर वाला फार्मूला लगा देंगे माइनस के साथ। ठीक है, माइनस के साथ ही लगेगा। अब ये A की वैल्यू रख दी, ये P की वैल्यू रख दी। अब ये जो P है ये गुणा में है ना, इसके साथ इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 हमने रख दिया, 10% था ना, तो 10 रख दिया, तो 10/100। यहाँ पर एक जीरो से जीरो कट गए, कितना बचा 1/10। तो 10 ही कम 10, 10 में से 1 घटा दो, घटाना है ना, जोड़ना नहीं है, घटाना है। 10 ही कम 10, 10 में से 1 घटाया 9, कितना आया 9/10 और पावर n, क्योंकि n ही तो हमें निकालना है। अब 81,000/1 लाख। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दी। अब ये 81 किसका वर्ग होता है, 9 का। 100 किसका वर्ग होता है, 10 का। ठीक है, वर्ग लगा दिया। अब अंदर की वैल्यू एक जैसी है तो मेरी पावर भी बराबर हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, n बराबर 2। तो आंसर हमें क्या मिला बच्चों, 2 वर्ष बाद ट्रैक्टर की कीमत 81,000 रुपये हो जाएगी। बच्चों आया समझ में। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। ऑल द बेस्ट।